इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड फायर कर चुकी है 250 एम्प्लॉयज इसी महीने में। अब ये फायरिंग का सिलसिला पता नहीं क्यों खत्म नहीं हो रहा है और फायरिंग चलती जा रही है। एक कंपनी अनाउंस करती है, उसके बाद दूसरी अनाउंस कर देती है, तीसरी अनाउंस कर जाती है। हायरिंग से पहले आजकल फायरिंग होने लगी है। फ्रेशर्स को पूरे तरीके से ज्वाइनिंग नहीं मिलती है और उससे पहले उसे पता चलता है कि आपको हम टर्मिनेट कर रहे हैं, यू आर बीइंग फायर्ड। तो ये क्या रीजन है दोस्तों, क्यों इन्फोसिस ने इन एम्प्लॉयज को फायर किया है? कौन से वो एम्प्लॉयज थे, कितना एक्सपीरियंस उनका था, क्या कमी रह गई थी और क्यों उन्हें फायर किया गया है, क्या उनका रोल्स था, कैसे डिजिग्नेशन था, सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या कर रही है? फायर कर रही है एम्प्लॉयज को। और शॉकिंग बात यह है कि पूरे तरीके से एम्प्लॉय सेटल नहीं हुए हैं, फ्रेशर्स हैं, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं और अभी तो ज्वाइनिंग हुई थी और इतना जल्दी फायरिंग हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है, क्यों कंपनी फायर कर रही है एम्प्लॉयज को और एज ए न्यू फ्रेशर आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी एस्पेक्ट के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और पहले आपको पूरा ये डिटेल मसला समझा देते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, प्रॉब्लम क्या है, कब ये हुआ है। इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, कब ये हुआ है, क्यों ये हुआ है, क्यों फायर किया गया है एम्प्लॉयज को, एंड व्हाई रेगुलर एक्टिविटी, ये क्यों एक एक्टिविटी हो चुका है। क्योंकि आपने देखा होगा इन्फोसिस ने फरवरी में ही तो फायर किया था एम्प्लॉयज को और अभी अप्रैल में भी ये न्यूज आ गई है कि फायर कर चुकी है कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन से वो रोल्स हैं एसोसिएट्स जिनको फायर किया गया है पर्टिकुलरली, क्या वो एक्सपीरियंस थे फ्रेशर से, कितना एक्सपीरियंस था, कितने फ्रेशर्स थे और व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना चाहिए और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी एस्पेक्ट को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कंप्लीट डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। ये मामला है 18 अप्रैल 2025 को, जब इन्फोसिस ने अपने 240 ट्रेनीज को फायर कर दिया है। ठीक है, ये कोई रैंडम एम्प्लॉयज नहीं थे, ठीक है, ये फ्रेशर्स थे जिनको कंफर्मेशन ऑलरेडी हो चुका था कि यू आर फ्रेशर और अब हमारी इन्फोसिस की ट्रेनिंग करने के लिए मैसूर में आ जाओ। ठीक है, आपको बकायदा मैसूर में ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया गया, लेकिन किसी कारणवश ट्रेनिंग में आप सक्सेसफुली असेसमेंट्स को क्लियर नहीं करते हैं तो आपको कर दिया जाता है टाटा बाय बाय। अरे वाह, एक पर्टिकुलर आपको जॉब मिली हुई है, आपने सब जगह बता दिया कि मुझे जॉब मिल चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी प्लेसमेंट हो चुकी है और अब लाइफ सेटल हो चुकी है, और फाइनली कुछ ट्रेनिंग करने के बाद आप असेसमेंट्स नहीं क्लियर कर पा रहे हो, उस वजह से आपको फायर कर दिया जा रहा है। इट इज ए रियली ब्रेकिंग एंड वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग आई वुड से, बिकॉज एम्प्लॉय एक जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको कभी भी फायर कर दिया जाता है कोई भी असेसमेंट के बेसिस पे। अरे अगर आपको असेसमेंट ही लेना था तो ज्वाइनिंग से पहले असेसमेंट लीजिए ना, आप ज्वाइनिंग से पहले ऑलरेडी असेसमेंट ले रहे हैं, असेस करके ही तो आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं। सो इट इज रियली वेरी डिस्टर्बिंग थिंग दैट व्हाई कंपनीज आर फायरिंग। बट एनीवेज, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है और कितने एम्प्लॉयज को फायर किया है। ये कोई नई एक्टिविटी नहीं, इन्फोसिस ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख के भी ले आया हूँ कि प्रीवियस यानी फरवरी 2025 को भी 300 एम्प्लॉयज को इसी सेम सिमिलर रीजंस की वजह से फायर किया है। रीजन क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या करता है, जब आपको इन्फोसिस से ज्वाइनिंग मिल जाती है उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है मैसूर में। ठीक है, बड़ा खुश होते हैं एम्प्लॉयज कि वाओ, फ्रेशर्स बहुत खुश होते हैं कि मैसूर जाने को मिल रहा है कंपनी के खर्चे पे। ठीक है, और वहां पे रहने को मिल रहा है, अकोमोडेशन मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है और जॉब सारी सेटल्ड हो चुकी है। अब क्या होता है, जब वहां पे आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान काफी सारी चीजें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है और कुछ इंटरनल असेसमेंट्स भी होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या था, ट्रेनीज जिन्होंने ज्वाइन किया था अक्टूबर 2024 बैच, ठीक है, अक्टूबर 2024 को ज्वाइन किया था, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। 2024 को ज्वाइन किया था और ज्वाइनिंग भी एक्चुअली काफी सारे ऐसे एसोसिएट्स थे जिनको 2-2.5 साल का वेटिंग पीरियड था। इतने वेटिंग के बाद उन्हें ज्वाइनिंग मिली और अब ये मजाक देखने को मिल रहा है कि उन्हें फायर कर दिया जा रहा है। तो इट इज रियली वेरी डिस्टर्बिंग थिंग। बट एनीवेज, कमिंग टू द मेन पॉइंट, यहाँ पे वो अंडरगो कर रहे थे जेनरिक फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, GFTB से कहा जाता है। जेनरिक फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम नाम का इनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है जहां पे 730 ट्रेनीज थे इस बैच के। ठीक है, 730, ऐसा नहीं है कि जिसे भी लिया गया था सबको फायर कर दिया गया है। 730 इंप्लॉयज थे, 730 ट्रेनीज थे जिसे लिया गया था, जिनको बेसिकली 3 असेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। सही सुना आपने, आपको क्या होता है, 3 अपॉर्चुनिटी दी जाती है असेसमेंट को क्लियर करने की। आपको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देने के बाद क्या करती है कंपनी, एवेलुएट करती है कि जो ट्रेनिंग में दिया गया था आपको समझ में आ चुका है, अब क्या आप डिलीवर करने के लिए, प्रोजेक्ट्स में डिलीवर करने के लिए कैपेबल है या नहीं, कंपनी के लिए आगे कुछ काम करने के लिए कैपेबल है भी या नहीं। ठीक है, आगे डिप्लॉय करने के लिए कैपेबल है या नहीं।
तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे आपका असेसमेंट लिया जाता है। और सिर्फ एक बार नहीं, वैसे कंपनी भी ऑनेस्टली आपको 3 मौके देती है, ठीक है, पहला मौका, दूसरा मौका और तीसरा मौका। यहाँ पे इन एम्प्लॉयज का, जिनको फायर किया है 240 एम्प्लॉयज को, इनका तीसरा अटेम्प्ट था 17 अप्रैल 2025 को, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट में भी ये फेल हो जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो 18 अप्रैल 2025 को इनको मेल आता है एक कि अंतिम दिन था ये आपका हमारे साथ, बहुत अच्छा सफर था आपका, ठीक है। इन शॉर्ट इनडायरेक्टली ये कहा जाता है कि आपको फायर किया जा रहा है बिकॉज यू हैव नॉट क्वालिफाइड द फाइनल अटेम्प्ट ऑल्सो ऑफ दिस असेसमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे फायर किया जा रहा है। रीजन क्या दिया जाता है? इनएबिलिटी टू मीट रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस बेंचमार्क। अपने हिसाब से इन्होंने कुछ परफॉर्मेंस बेंचमार्क सेट किए हुए थे जो इन्होंने ज्वाइनिंग के टाइम पे जज नहीं कर पाए हैं, अब जज कर रहे हैं ट्रेनिंग करने के बाद। काफी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। आई वुड से ऑनेस्टली आप ट्रेनिंग के टाइम ही जज कर लो, ये सारी चीजें, सारे टेस्ट वहीं पे ले लो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि वो टाइम बचाएगा, एसोसिएट्स का टाइम बचाएगा, आपका ट्रेनिंग दे रहे हो आप एज ए कंपनी, आपका टाइम बचाएगा। तो बेटर है कि पहले ही चीज़ों को सॉर्टेड लेके चलो तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अर्लियर फरवरी भी इनको ऑफर किया गया था, फायर किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद कौन से रोल्स हैं? एससी और डीएससी रोल्स हैं। क्या करता है इन्फोसिस? यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी देता है सिस्टम इंजीनियर्स के रोल पे और डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर डीएससी के रोल पे। तो इन दो रोलों पे यहाँ पे हायरिंग ऑलरेडी कर चुके थे ये लोग, अक्टूबर में इनको ज्वाइनिंग वगैरह दे चुके थे। उसके बाद इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था। अब अप्रैल तक जाके इनके असेसमेंट्स क्लियर नहीं हुए हैं, 3 फाइनल अटेम्प्ट्स भी दे चुके हैं, फेल हो चुके हैं उसमें। तो सिचुएशन में इन्होंने कहा कि आप फ्रेशर जो अंडरगो कर रहे थे मैसूर में ट्रेनिंग, जेनरिक फाउंडेशन ट्रेनिंग, आप उसे नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो वी कैनॉट रिटेन यू, हमें आपको निकालना पड़ रहा है, वी हैव टू फायर यू, एज सिंपल एज दिस। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग 2-2.5 साल का उन्हें वेटिंग पीरियड दिया गया था, वो वेट करने के बाद उनको ऑन बोर्ड किया गया था। लेकिन 3 अटेम्प्ट दिए गए आपको असेसमेंट के, तीनों के तीनों अटेम्प्ट में आप पास नहीं कर पा रहे हैं तो आपको निकाल दिया जा रहा है। ये इन्फोसिस का कारनामा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या अपॉर्चुनिटी जा रही है? चलो कंपनी का पूरे तरीके से यहाँ पे हमने बता दिया कि कंपनी को क्या क्या नहीं करना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने क्या क्या अच्छा किया वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें जिनका कंपनी ने ध्यान रखा है वो ये है कि कंपनी बोलती है ठीक है आप यहाँ पे आए, आपका टाइम खराब हुआ है, हम आपको अकोमोडेशन देंगे, 1 मंथ का पे देंगे, प्रॉपर रिलीविंग लेटर देंगे, आउट प्लेसमेंट सर्विसेज भी देंगे और 12 वीक की ट्रेनिंग प्रोग्राम जो NIIT और अपग्रेड द्वारा चलाई जाएंगी वो सारी भी देंगे। आपको ट्रैवल अलाउंस, घर तक भेजने का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे। काफी सारी चीजें हैं जिनका ध्यान में रखा जा रहा है। यहाँ पे अकोमोडेशन और काउंसलिंग सपोर्ट भी देने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। सो कंपनी कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रही है कि उन्होंने ये स्टेप को इसलिए उठाया गया क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्किल सेट जो उन्हें चाहिए था, जो प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट थी वो नहीं बन पाया एसोसिएट्स का, इसलिए उन्हें निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो अपने तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कंपनीज इस एंगल को। लेकिन दोस्तों अब आते हैं मेन मुद्दे पे, व्हाट नेक्स्ट। हो सकता है आप अभी यहाँ से फायर हो चुके होंगे, तो पहली चीज तो ये दोस्तों, जस्ट गेट अवे फ्रॉम इट एंड जल्द से जल्द अपनी चीजों को अपस्किल करने की कोशिश करो। जो भी अपॉर्चुनिटी लोग दे रहे हैं, अपग्रेड से जो भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, NIIT से दे रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को लो, अपने आप को अपस्किल करो और जल्द से जल्द एक बेटर प्लेसमेंट की तरफ बढ़ो, ठीक है, एज सिंपल एज दिस। एंड जो फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं, अपना मेंटल पहले ही उसी तरीके से आप माइंडसेट बना के चलना कि ऐसा हो सकता है, ध्यान से सुनना, ऐसा हो सकता है कि आप सारी चीजें प्रॉपरली करो, ज्वाइनिंग वगैरह करो। उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग के बाद तक ऐसा मत समझना कि आपकी जॉब संतुष्ट है। ट्रेनिंग के बाद तक बेसिकली आप उस असेसमेंट्स को क्लियर नहीं कर लेते हैं जब तक ढिंडोरा पीटना मत शुरू करो कि आपको जॉब मिल चुकी है, प्लेसमेंट हो चुका है वगैरह वगैरह। आप बेसिकली अपनी अपस्किलिंग कंटिन्यू रखो। अगर आप कहीं पे ड्रॉप कर देते हो, कहीं पे लर्निंग को लाइट ले लेते हो तो वो आपके ऊपर भारी पड़ेगा आज नहीं तो कल। इसीलिए दोस्तों इन चीजों को ध्यान रखिए कि कॉर्पोरेट है, कहीं ना कहीं जस्टिफाई तो कर ही देता है चीजों को, फाइनली कैसे वो लोग आगे टेक ऑन कर रहे हैं। बट एनीवेज एज एन इंडिविजुअल मैंने आपको बताया कि आप एज एन इंडिविजुअल कैसे किन चीजों का ध्यान में रख सकते हो और अपने लिए किन चीजों को बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हो, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन दोस्तों इन वॉट एवर फ्यूचर एंडेवर्स यू विल अपीयर इन। आप अच्छे तरीके से काम को करें और इन्फोसिस में ज्वाइन कर रहे हो तो प्लीज इन चीजों का ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ लर्निंग कंटिन्यू रखते रहिए और निराश मत होइए। अगर आप इस फायरिंग का शिकार हो चुके हैं तो भी निराश मत होइए, क्योंकि कई बार चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ।
लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। दैट्स व्हाट एक्चुअली प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग टीसीएस के बारे में भी काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं, कैसे आप टीसीएस में इंटरनल हाइक ले सकते हैं वगैरह वगैरह। हम लोग काफी डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं हाइक से जुड़ी हुई। ऐसी एक वीडियो आप इस समय स्क्रीन के ऊपर होते हुए देख रहे हो, इसे क्लिक करके भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।